गेट स्टार्टेड, सबसे पहला मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। देखो मॉड्यूलस का साइन क्या होता है, देखो ये पैरेलल लाइंस के अंदर कोई भी चीज लिख दो तो इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। एक सिंपल सा बात बताओ, सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, क्या कहोगे बताओ? 3 कहोगे? 3 सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। -3 से 3 कैसे आया बताओ तो? -3 से 3 कैसे हम लोग लाएंगे? सर माइनस तो इग्नोर करते हैं और माइनस साइन नहीं करते तो कुछ करते ही नहीं है। इग्नोर नहीं करते हैं उसको, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है कि whenever any quantity is negative you will multiply it with -1, ठीक है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो, सपोज -5 लिया तो उसका -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है, तो -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -5 को तो 5 आता है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो और अगर मान लो मैंने 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा तो तुम आंसर क्या दोगे? 5 तो देखो जब वो पॉजिटिव है, क्या मैंने कुछ भी किया? इंटू +1 हुआ, कुछ नहीं किया सर। मतलब +1 से मल्टीप्लाई करना मतलब कुछ नहीं किया। कुछ तो नहीं देखो किया। फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, देखो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो -1 इंटू एफ एक्स इफ एफ एक्स इज नेगेटिव। देखो जब नेगेटिव है तब हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। और एफ एक्स ही छोड़ दिया जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो क्या ऐसा कह सकते हैं? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं सबसे पहले मैं मॉड x का ही लिख रहा हूं, तो देखो कोई भी रियल नंबर का अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो आई विल से दिस इज -x इफ x इज नेगेटिव एंड इट इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो क्या ये कह सकते हैं? तो y इफ इट इज मॉड x, देखो ऐसे लिखा हमने। अब इसकी जगह मान लो मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ x -2, तो देखो यही फंडामेंटल डेफिनेशन तुम फॉलो करोगे, ये वाला एकदम लॉजिक एकदम सिंपल है। याद रखो जब कोई चीज नेगेटिव है हम उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा, एकदम नेचुरल सा सोचना। तो यहां देखो x -2 का ना एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो ये -(x-2) लिखेंगे कब? जब x -2 नेगेटिव है, और एब्सोल्यूट वैल्यू x -2 होगा अगर x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो क्या ये कह सकते हैं? देखो ये स्टेप से ये स्टेप तो मॉड्यूलस ऑफ x -2 अगर मैं यहां देखो सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये 2 - x हुआ if x is less than 2, 2 को राइट में ले जाओ, and it is x -2 if x is greater than equal to 2. देखो can I write this statement? यस सर। कोई भी एक्सप्रेशन हो, लॉजिक याद रखो एकदम यही सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। क्या करना है? whenever the quantity is negative multiply it with -1, it will give you the absolute value। लेकिन कब? जब वो नेगेटिव है। तो इसीलिए देखो ये मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मॉड्यूलस ऑफ से 3x -4 या 3x + 4 लिखा, तो यहाँ हम लिखेंगे देखो -3x + 4 if 3x + 4 is negative it will be 3x + 4 if 3x + 4 is greater than equal to 0। देखो ऐसा लिखेंगे। देखो इसमें कोई डाउट? अब ये क्या हो गया बताओ? -3x - 4 if x is less than -4/3, और यहाँ पे देखो 3x + 4 लिखेंगे
इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3। तो देखो इसका मॉड्यूलस ऑफ 3x + 4 डिफाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूलस साइन, हम लिख सकते हैं इसको। यस सर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो y इक्वल टू -x कैसा ग्राफ होता है बताओ? ये एक लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस। देखो ये लाइन होगा कि नहीं? यस सर। अब ये लाइन वैलिड कब है बताओ? ये मुझे लेना x लेस देन 0, यानी लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस, तो राइट साइड वाला पार्ट को हटा दो। फिर देखो y इक्वल टू x को लेना है कब? जब x पॉजिटिव है। तो देखो ये ग्राफ x एक्सिस को टच किया और बाकी टाइम ऊपर है x एक्सिस का। देखो हाँ है ना? तो मॉड्यूलस ऑफ एनी क्वांटिटी इट इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, करेक्ट? मॉड एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखो हर वैल्यू ऑफ x के लिए होगा, दैट इज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो यहां पे भी मॉड ऑफ x - 2। तो देखो y इक्वल टू 2 - x कैसा ग्राफ होता है बताओ? एक स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -1, देखो ऐसा, ये 2 पे कट करेगा। लेकिन ये ग्राफ वैलिड है x लेस देन 2 के लिए, यानी लेफ्ट साइड देखो इधर पार्ट हटा दो। y इक्वल टू x - 2 देखो x ग्रेटर देन 2 के लिए देखो ऐसा होगा। तो देखो ये 2 - x, ये हो गया x - 2। देखो सेम वी शेप ग्राफ, 2 यूनिट शिफ्ट हो गया। देखो मॉड x और मॉड x - 2 में देखो डिफरेंस क्या है। अब सिमिलरली देखो इसका अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अब ओरली तुम कर सकते हो। देखो ये मान लो पॉइंट -4/3 है। तो देखो -3x - 4 ऐसा होगा और 3x + 4 ऐसा होगा। देखो ये भी वैसा ही वी शेप ग्राफ होगा। फर्क ये है कि देखो इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है? ये समझ में आया पहला बात? यस सर। लिख लियो, 1 मिनट सर। लिख लो। हो गया सर। सब लोग का हो गया? यस सर। अब एक छोटा सा लॉजिक देखो। देखो y इज -x इफ x इज नेगेटिव और x पॉजिटिव के लिए देखो x है, तो ये चेंज ओवर, ये रूल चेंज हो गया y का। कहां पे चेंज हुआ? 0 पे। यहां पे भी देखो रूल दैट इज बीइंग फॉलोड। फंक्शन तुम्हारा क्या है? ये एक रूल तुम्हारा जो है, तभी ये रूल में चेंज ओवर कहां पे आया इस केस में? क्या हो गया? चुप क्यों हो गया? Where is the changeover in the rule happening? अरे x इक्वल टू 2 पे नहीं हो रहा है। x लेस देन 2 के लिए देखो एक डेफिनेशन है 2 - x, ग्रेटर देन 2 के लिए x - 2। देखो यहां पे चेंज ओवर कहां हो रहा है? -4/3 पे। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं? देखो जहां ये अंदर वाला 0 हो रहा है वहीं पे ना देखो चेंज ओवर इन द रूल इज हैपनिंग। और रूल चेंज का मतलब, रूल चेंज होना मतलब क्या है? डेफिनेशन में बदल गया। तो ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट देखो याद रखना कि मॉड्यूलस ऑफ fx का डेफिनेशन कहां पे चेंज होता है? whenever fx equals to 0, ठीक है? अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर
उससे आगे बढ़ेंगे, कुछ और कंक्लूजन निकालें। मान लो मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू से 0 to 2 पाई दिया है। देखो ये मेरा फंक्शन है एंड आई आस्क यू कि डिफाइन इट फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। देखो ये मॉड्यूलस का साइन है, पैरेलल लाइन, तो यहां पे भी हम यही डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखेंगे बोलो? पहला काव्या बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई शुड राइट? टेल मी। माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स कब होगा बोलो? एकदम इसको फॉलो करो ना, हेजिटेट काहे कर रहे हो? इसको फॉलो Sin x करो। is smaller than 0. इफ साइन एक्स इज लेस देन 0, आगे क्या लिखेंगे बोलो? Sin x हाँ, if sin x is greater than 0. ग्रेटर Equal to देन zero. इक्वल टू, करेक्ट। अब देखो इंटरवल मैंने क्या दिया है? 0 से 2 पाई दिया है। तो 0 से 2 पाई में साइन एक्स देखो ऐसा ग्राफ फॉर्म करता है। देखो 0 पाई 2 पाई। नाउ टेल मी, लुकिंग एट द ग्राफ, व्हेन इज साइन एक्स नेगेटिव? For थर्ड what क्वाड्रेंट value? और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इंटरवल क्या कहेंगे बोलो? पाई से 2 पाई। बिल्कुल सही। तो x ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई, देखो इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। देखो दिस इंटरवल। अब बताओ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां है? ग्राफ देखो, बताओ। 0 और पाई था, कैरी फॉर सेम क्वाड्रेंट। तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 पाई, देखो क्या ये 2 पाई नहीं, पाई तक ही ना पॉजिटिव है। नहीं 0 टू सर, पाई, 0 तो लेकिन 2 पाई में आ रहा। 0 ओपन है ना, 2 पाई ओपन है। मुझे साइन एक्स पॉजिटिव Okay, sir. चाहिए, तो देखो पॉजिटिव, देखो अबव द एक्स एक्सिस हाँ, पॉजिटिव है। Yes, sir. तो अब देखो हम पहला इंटरवल लिखेंगे, देखो 0 से लेकर पाई, इसमें क्या है? ये साइन एक्स है, और x ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई में ये माइनस साइन एक्स है। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉड साइन, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो हाँ है ना? देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, ऑल ऑफ यू? सर सेकंड स्टेप फिर से समझाइए। ये वाला, ये तो तुम्हें ने Yes, बताया। sir. देखो No, ये, sir. अच्छा यहां से यहां बोल रहे हो। Yes, sir. देखो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो ग्राफ में कब होता है? देखो अबव द एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 देखो कब हो रहा है? 0 टू पाई। Yes, sir. तो ये इंटरवल मैंने लिखा, दिस मींस दिस। साइन एक्स नेगेटिव कब हो रहा है? देखो पाई से 2 पाई में। तो यहाँ पे देखो इंटरवल लिखा। अब असेंडिंग ऑर्डर में इंटरवल्स लिखोगे, यानी लेफ्ट टू राइट। तो पहला इंटरवल क्या आएगा? 0 टू पाई। सेकेंड इंटरवल पाई टू 2 पाई, और इसमें देखो फंक्शन क्या है? साइन एक्स, और इसमें फंक्शन क्या है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब देखो मैं इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी ये नॉर्मल ग्राफ ऑफ साइन एक्स फॉलो करेगा कब? 0 से पाई में। देखो सेम इक्वल टू साइन एक्स है, तो ऐसे ही ग्राफ होगा। लेकिन अब देखो पाई से 2 पाई में ये माइनस साइन एक्स, तो ये अगर साइन एक्स है तुम्हारा नेगेटिव, तो इफ आई मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज बाय माइनस साइन, ये इक्वली पॉजिटिव होगा कि नहीं बोलो? होगा सर। तो ये देखो इक्वली पॉजिटिव मतलब ऐसे वैल्यूज आएगा। देखो इसका जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, -½ को करोगे तो ½ हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम देखो ऐसा बनेगा। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ देखो ऐसा बना कि नहीं?
देखो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखो, नहीं समझ में आया तो पूछो, चुपचाप मत रहो, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल चीज है। लेकिन आगे जाके जब सब मिक्स हो जाएगा तो तुमको खिचड़ी ऐसा लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। देखो, व्हाट आई हैव डन इज, जो पार्ट ग्राफ का एक्स एक्सिस के नीचे है, मैंने क्या किया, उसका मिरर इमेज लिया अबाउट एक्स एक्सिस, बस इतना ही ना काम किया। सर मॉड्यूलस का वजह से मिरर इमेज पे है ना? मॉड्यूलस जैसे ही देखो इसके ऊपर हुआ, तो साइन एक्स का जो ग्राफ था उसका जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे था, मतलब क्या नेगेटिव था, उसको मैंने इक्वली पॉजिटिव कर दिया। तो नेगेटिव पार्ट को इक्वली पॉजिटिव करने के लिए मिरर इमेज लोगे कि नहीं? Yes, sir. देखो, वही काम ना किया यहाँ पे। एक्चुअली यहां से एक शॉर्टकट आता है, अब हम लोग उसको यूज करेंगे। हैव यू रिटन दिस Yes, एंड sir. अंडरस्टूड दिस? ये समझ में आया सबको? देख लो, कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछो। सर मेरे साइड से सर वीडियो पूरा ब्लर हो रहा है सर। तुम्हारा वहां पे देखो, बाकी बच्चा लोग का सर मेरा तो ठीक है। मेरा भी ठीक है सर। इसका मतलब राहुल तुम्हारा कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यस सर, यस सर। अब मैं कुछ बोल रहा हूं वो लिखो। रेडी? रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. लिखो, सबसे पहला बात लिखो, द डेफिनेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स will change at all those points, will change at all those points where fx equals to 0, where fx equals to 0 or fx is negative. ठीक है, मतलब कोई ऐसा फंक्शन हुआ जो हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, तो उस केस में भी उसका डेफिनेशन चेंज होगा। या और कहां पे होगा? जहां पे fx इक्वल टू 0 है। ये सबसे पहला बात। दूसरा बात लिखो, रेडी? द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ fx, ये वाला, द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ fx can be obtained by taking mirror image of the part of fx below x-axis over the x-axis, below x-axis over the x-axis। ठीक है, अब देखो, ये जो सेकेंड पॉइंट मैंने बताया, इसको हम लोग शॉर्टकट के तौर पे बहुत यूज करेंगे, और ये इनफैक्ट तुम्हारा बहुत काम का पॉइंट है। देखो, मान लो मैंने मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैंने ये पूछा कि डिफाइन इट फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस। देखो, नॉर्मल मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन फास्टेस्ट मेथड होता है ग्राफिकल। देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखो ऐसा टाइप का ये एक क्वाड्रेटिक पैराबोला होगा। ये -2 और 2 पे देखो एक्स एक्सिस को कट करेगा। देखो, क्या इसके साथ फेमिलियर हो तुम कि नहीं हो? क्या हो गया, सब खामोश क्यों?
देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आप बताओ कौन सा पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है? विच पार्ट ऑफ दिस ग्राफ? minus two minus to लेके two. का पार्ट। तो नेगेटिव का मिरर इमेज ऊपर लेंगे। तो देखो मिरर इमेज ऊपर लोगे ऊपर। यानी ये वाला ऐसे बनाएंगे हम, और फिर नीचे वाला पार्ट को हटा देंगे। Yes, तो अब ये देखो ये पार्ट ओरिजिनल है एज इट इज अबव द एक्स एक्सिस। तो देखो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखो लेस देन -2 के लिए ये एक्स स्क्वायर -4 होगा। बिटवीन -2 and 2 देखो आई हैव टू टेक मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा बोलो? -1 से मल्टीप्लाई करने पे। हाँ ना कुछ तो बोलो। yes sir. तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बोलो? 4 - x स्क्वायर। और x ग्रेटर देन 2 देखो राइट साइड में ओरिजिनल ग्राफ रहेगा, ये x स्क्वायर -4। देखो एक बार में डेफिनेशन आ गया। अब इस पार्ट को हटा दो और ये तुम्हारा हो गया मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर -4 का ग्राफ। ठीक है, अब देखो मॉड डाल दिया तो ये हो गया, ये 4 - x स्क्वायर। देखो कितना टाइम लगता है, काफी फास्ट है। मैं एक और एग्जांपल भी ले रहा हूं। मान लो मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। आई वांट द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो log x विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 देखो ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं? ये 1 पे x एक्सिस को कट करता है। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। देखो ये तो याद होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन? बताओ इस ग्राफ का कौन सा हिस्सा x एक्सिस के नीचे है? क्या हो, सब खामोश क्यों हो गया? 0 to 1 तो 0 to 1। अब इसका मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? देखो x एक्सिस के ऊपर। देखो ऐसा बनेगा लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो ये log x था, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा बताओ? ये -log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10 होगा और ये ओरिजिनल रहेगा। तो देखो आई सिंपली से कि फॉर x लाइन बिटवीन 0 and 1 it is -log x with respect to base 10। x greater than equal to 1 के लिए ओरिजिनल ग्राफ आई हैव रिटेन, तो ये लिखेंगे। देखो अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मेथड मेरा काम को आसान करता है। क्या हो गया? yes sir. लिख लिए? यस सर। No sir. जल्दी लिख लो। हो गया सर। हो गया? अब देखो जब मल्टीपल मॉड्यूलस होगा, इनफैक्ट देखो ये मेथड सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है जब कॉम्प्लिकेटेड कोई भी केस होगा ना यहाँ पे, तो हमेशा ये मेथड याद रखो, फास्ट होता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब मल्टीपल मॉड्यूलस फंक्शंस को कैसे हम लोग कंबाइन करते हैं, फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस कैसे लिखेंगे? तो देखो उसका फास्ट मेथड भी है और जिसको बोलते हैं कि स्लो मेथड भी है। तुमको कौन सा सीखना है बताओ? मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिया। देखो 2 हो या सबसे पहला चीज सीखो फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस लिखना। क्वेश्चन बहुत वैरायटी का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इसका डेफिनेशन बताओ कि ये फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस क्या लिखेंगे? साई तेजा, कैन यू हियर मी? Yes sir. So tell me what should I write here? Free from modulus sign. x is less than 1 तो x -1 into -1, और अगर तो x is greater than 1 तो x is -1 केवल।
हाँ, x माइनस वन बोलोगे ना, x माइनस वन इफ x माइनस वन इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और 1 माइनस एक्स फॉर x लेस देन 1। चलो अगला बताओ 2x माइनस 3 का। minus 2x minus 3 if x is यानी 3 less माइनस than 2 3 एक्स by लिख 2 सकते, ठीक है। और ये जो है 2x minus 3 ऐसे ही if x is greater than 3 by 2 और equal to 3 by 2। देखो तो ये दोनों का अपना अपना डेफिनेशन है, देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन 1 पे चेंज हुआ, इसका 3/2 पे हुआ, तो ये दोनों का एक साथ इन पॉइंट्स पे होगा कि नहीं? तो देखो दोनों फंक्शन अगर हम कंबाइन करते हैं, देखो इफ वी टेक बोथ दी फंक्शंस, तो दोनों का डेफिनेशन कहां कहां पे चेंज होगा, 1 as well as 3/2। तो अब यहां पे देखो, ये अगर मेरा फंक्शन fx है, तो ये इंटरवल्स को पहले लिखो। तो देखो पहला इंटरवल कितना हुआ, देखो x लेस देन 1, नेक्स्ट इंटरवल 1 से 3/2, उसके बाद वाला इंटरवल 3/2 टू इंफिनिटी। तो देखो पहले हम इंटरवल्स को लिख दे रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 3/2, x ग्रेटर देन 3/2, देखो ये लिखा हमने। अब देखो लेस देन 1 के लिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 क्या है, 1 माइनस एक्स है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखोगे। अब देखो लेस देन 1 है तो लेस देन 3/2 भी तो है। सर इसका साई मतलब- तेजा को थोड़ा सा एडमिट कर दीजिए सर। अच्छा तो देखो लेस देन 1 मतलब लेस देन 3/2 भी है, तो लेस देन 3/2 भी है, तो देखो सेकेंड फंक्शन क्या होगा, 3 माइनस 2x होगा। तो देखो इफ x इज लेस देन 1, ये एक्सप्रेशन देखो इतना लिखेंगे। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3/2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए देखो मॉड ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 हुआ, और अगला कितना हुआ, देखो लेस देन 3/2 है, यानी ये वाला कितना होगा, 3 माइनस 2x होगा। अब x ग्रेटर देन 3/2, सर हाँ बोलो। ये वाला समझ नहीं और को तो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब x माइनस 1 और 2x माइनस 3 वो सब छोड़ के सर यहाँ जो केस सर यहाँ पे हाँ सर देखो इसका डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रहा है, डेफिनेशन चेंज कहाँ हो रहा है, देखो रूल कहाँ 1 चेंज पे हुआ, चेंज हो रहा है और 1 पे। इसका कहाँ हुआ, 3/2 तो 1 और 3/2 एक्स एक्सिस पे मार्क किया। अब इंटरवल देखो, तो देखो x लेस देन 1 इसको कहेंगे, यस सर, अगला को क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 1 बट लेस ग्रेटर देन 1 देन 3/2, बट लेस देन 3, नेक्स्ट 3/2 से बड़ा। यस सर। देखो 3 इंटरवल मैंने लिखा है यहाँ, तभी ना एक्स एक्सिस पूरा कंप्लीट हुआ। अब बताओ x अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 3/2 भी है कि नहीं, हाँ सर, तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू देखो, फॉर x लेस देन 1 व्हाट इज इट, 1 माइनस x, x लेस देन 1 है तो लेस देन 3/2 है, तो लेस देन 3/2 के लिए इसका वैल्यू कितना है, 3/2 है? क्या बात है? सर 3 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, नहीं। 3 माइनस 2x। देखो यही ना लिखा है। अब बताओ x ग्रेटर देन 1 में मॉड x माइनस 1 कितना है, Greater than 1, x क्या minus लिखो? 1, तो x देखो minus मैंने वही चीज लिखा है यहाँ पे, yes, बट लेस देन 3/2 है, तो लेस देन 3/2 में इसका वैल्यू कितना है, 3 minus 2x, देखो ये लिखा। हाँ सर, अब ये वाले के लिए तुम खुद बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो। greater than 2x minus 3, 2x माइनस 3 इसको लिखेगा, और फर्स्ट वाला को क्या लिखेगा, फिर फर्स्ट वाला को x minus 1, x माइनस 1। देखो ये फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस, देखो आ गया fx। अब सिंपल एडिशन करो, 1 प्लस 3 कितना होता है, तो ये 4 माइनस 3x हो गया फॉर x लेस देन 1। देखो 3 माइनस 1 2, x माइनस 2x माइनस x,
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3/2 के लिए ये लिखेंगे। x ग्रेटर देन 3/2 के लिए क्या लिखोगे 2x प्लस x यानी 3x माइनस 4। देखो दिस इज योर फंक्शन फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। देखो आ गया। अब यहां देखो हम इतना एक जस्ट सिंपल दो फंक्शन था यहाँ पे, तब हमको इतना लिखना पड़ा। अगर मान लो यहाँ पे एक्चुअली 10 फंक्शन दे देंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा कि नहीं। पहले तो Yes, 10 sir. तो का तुम डेफिनेशन ऐसे लिखेगा, तो ये मेथड वैसे केसेस में सूटेबल है क्या? No, sir. तो सम अल्टरनेट टेक्निक हैज टू बी अप्लाइड। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल और लेके बता रहा हूँ। देखो शुड आई रब दिस वन, लिखो जल्दी। और जब भी मल्टीपल मॉड्यूलस होगा ना, जो टेक्निक अभी सिखा रहा है ना वैसे करना, जल्दी होगा। हो गया सर। ओके एक्चुअली इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है, ऐसा नहीं कि खाली बस डेफिनेशन तुमको पूछेगा, नहीं डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछता है। मैं लेके भी दिखा रहा हूँ देखो, लेकिन पहले तो डिफाइन करना सिखाता हूँ। मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखो मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 5, बोलो और ले कि 3 से ही काम चल जाएगा। लॉजिक सीखने के लिए 3 भी काफी है। देखो सबसे पहले x एक्सिस को ड्रॉ करो, ठीक है, ध्यान से सुनना, कहीं पे भी नहीं समझ में आया तुरंत पूछो। देखो इसका डेफिनेशन कहाँ चेंज होगा बताओ, मॉड x माइनस 1 का 1 पे, तो 1 मार्क करो। इसका डेफिनेशन 3 पे, इसका 5। अब इंटरवल लिखो, तो पहला इंटरवल क्या लिखोगे बोलो, व्हाट विल बी माय फर्स्ट इंटरवल, टेल मी। -∞ to 1। और आई कैन सिंपली राइट x लेस देन 1। अगला नेक्स्ट इंटरवल 1 to 3 1 to 3 1 से 3, आगे 3 to 5 3 to 5। नेक्स्ट 5 to से greater infinite 5। अब एकदम फास्ट मेथड हम बता रहा है, ध्यान से सुनना और वो तुमको प्रिसाइजली सही आंसर दे। देखो लेस देन 1 में कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करो, मान लो 0, लेस देन 1 Yes, है कि sir. नहीं, सब में 0 डालो, 0 डाल के देखो 0 माइनस 1 नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? negative नेगेटिव। तो नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेते हो? -1 माइनस multiply से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 0 minus डालने से ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ, तो तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस minus 3 x, माइनस एक्स। 3 minus x 5 minus 6। देखो समझ में आया। अब 1 से 3 में कोई एक वैल्यू लो, मान लो 2 लिया, yes sir 2 माइनस 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 माइनस 3 2 माइनस 3 नेगेटिव। 2 माइनस 5। तो नेगेटिव है। अब बताओ, तो अब यहाँ हम x माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस एक्स, ये 5 माइनस एक्स लिखेंगे। हाँ 3 से 5 में 4 आता है, हाँ सर। हाँ तो 4 यहाँ पुट करो, क्या आता है Positive बताओ, है। पॉजिटिव के, तो पॉजिटिव को तो हम Positive है। एज इट इज, और ये नेगेटिव आता है। हाँ 5 negative। माइनस 6। x ग्रेटर देन 5 में मान लो 6 ले लिया, अब बताओ 6 माइनस 1, और 6 माइनस 3, additive पॉजिटिव पॉजिटिव सारा अब देखो ये मेथड आसान है कि नहीं है बोलो। हाँ अब देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हुआ, 9 माइनस 3x, और x लेस देन 1 के लिए देखो 5 3 8 माइनस x 7, x कट गया तो 7 माइनस x फॉर x लाइन बिटवीन 1 एंड 3। एक x कट गया, 5 माइनस 4 1, तो ये हो गया x प्लस 1
फॉर एक्स लाइन बिटवीन 3 and 5। देखो ये हो गया तुम्हारा 3x minus 9 for x greater than 5। देखो this method is better than the previous method। Yes, sir. Yes. लिख लिया बच्चा? एक मिनट सर। No, sir. अब इनफैक्ट देखो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो कैसे ड्रॉ करना होता है ये भी मैं सिखा दे रहा हूं। देखो ये सिंपल स्ट्रेट लाइंस है 1 3 और ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां जहां चेंज हुआ वो मार्क किया। देखो 1 इसमें पुट करो तो 9 - 3 कितना हुआ 6। तो 1,6 तक ये आएगा। देखो ये मान लो 6 है और y इंटरसेप्ट 9 है तो देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। उसके बाद देखो 1 यहां पुट करो यानी 1 6 से चालू हुआ और 3,4 तक जाएगा तो 4 सपोज करो यहां पे तो 3,4 यानी देखो ऐसे आएगा। 3 यहां पुट करो 3 + 1 4 और 5 + 1 6 तक जाएगा तो देखो 5,6 यानी यहां तक आएगा। उसके बाद देखो 5 पुट करो 15 - 9 6 तो ये फिर से ऐसे देखो आएगा। अब एक सिंपल सा बात बताओ अगर यहां हर जगह प्लस है तो देखो लोएस्ट वैल्यू ये 4 हुआ कि नहीं इसका। देखो व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू एंड वेयर इट इज ऑकरिंग। 4 होगा सर। 4 कहां पे आया 3 पे। देखो Yes, ये sir. मैंने जितना भी इंटरवल्स लिखा है उसका मिडिल पॉइंट 3 है कि नहीं। हाँ सर। जी सर। तो और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5 मतलब इनफिनिटी। इन्फिनिटी। देखो ऊपर में जा रहा Infinity, है sir. हाँ सर इनफिनिटी मतलब 5 पे जा रहा है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या कहेंगे वो लोग। 3 to infinity. 4 to 3 की 4 4 to infinity. 4 to infinity वाई सर। के लोग देखो No, ना। sir. 4 to infinity, sir. तो मिडिल पॉइंट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू Yes, sir. एंड हाईएस्ट वैल्यू कहां होगा इन्फिनिटी। Yes, sir. अब देखो ये सब टेक्निक जो बता रहा है ना ये ओरली क्वेश्चन तुमको आंसर करने में हेल्प करेगा। मान लो मैंने ऐसे लिखा x + 1 + mod of x - 3 + mod of x + 4 मान लो ऐसे दिया + mod of x - 7 दिया। अब मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां देखो अगर मैं यहाँ 5 फंक्शन दिया हूं तो नेचुरली ये बहुत बड़ा डेफिनेशन होगा कि नहीं। Yes, तो sir. नॉर्मल मेथड से अगर हम प्रोसीड करेंगे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा एटलीस्ट 2 मिनट लगेगा इस पर पूरा डेफिनेशन लिख के ग्राफ ड्रॉ करना। अब इसीलिए मैंने ये सब मतलब बता रहा हूं ये सब पॉइंट। देखो मैंने रेंज पूछा है तो पहले तुम पॉइंट्स को मार्क करो। देखो 1 यहाँ पे है -1 यहाँ पे है और कौन सा पॉइंट है देखो 3 है फिर तुम्हारा -4 है और 7 है। अब बताओ इन सब का मिडिल वाला कौन सा पॉइंट है 1. 1. तो 1 पुट करो यहाँ 0। 1 पुट करने से 0 आया पहला। दूसरा क्या आया 2 1 - 3 का मॉड 2 और ये हो गया तुम्हारा 1 + 4 दैट इज 5 और ये हो गया 6। तो 6 4 10 5 15 यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 15 to infinity। देखो बगैर कोई खास कैलकुलेशन के आंसर आता है। Yes, sir. तो बताओ ये सेम क्वेश्चन जो 2 मिनट लगा ऐसे करेंगे तो 10 सेकंड लगेगा। यस तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। अब मैं कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पहले सिखा रहा हूं ठीक है। रेडी।
ये लिख चुके हो? Yes. हो गया सर। मिटा दो तो इसको। यस सर। ओके, अब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस देखो, वो भी बहुत यूज होता है। अब यहां सबसे पहला बात बताओ, मॉड एक्स का ग्राफ देखो इस तरह का होता है, अभी भी सिखाया था मैंने। देखो y इक्वल टू मॉड एक्स, देखो ये वी शेप ग्राफ होता है, हाँ या ना? ये y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है ना? अब सबसे पहला बात ये बताओ कि इफ आई से दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू a, व्हाट डज इट मीन? वेयर a इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी। देखो ये है तुम्हारा मॉड एक्स इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a और y इक्वल टू x, ये कहां पे इंटरसेक्ट किया बताओ? a पे करेगा। और माइनस एक्स इक्वल्स टू a, यानी ये पॉइंट कितना होगा? माइनस से। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर मान लो मैंने बोला कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज 5, तो x 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, x शुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस a। देखो ये कह सकते हैं पहला ऑब्जर्वेशन। क्या हो गया, सब खामोश क्यों हो गया? यस सर। यस सर। नहीं समझ में? अब बताओ, मैं कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन a। देखो y एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर आते हो तो बड़ा होता है वैल्यू, नीचे जाओ तो क्या होता है? छोटा। तो Yes, sir. मॉड एक्स लेस देन a कौन सा रीजन है बताओ? देखो क्या ये रीजन नहीं है? देखो ये वी शेप ग्राफ का, देखो दिस इज द रीजन वेयर मॉड एक्स इज लेस देन a। x का कौन सा वैल्यू के लिए ये मिल रहा है बताओ? What are the values of x for which you are getting this particular part? Tell me. 0 -8 to a सर। Very good. तो यहां पे देखो x माइनस a टू a, हम ऐसा कहेंगे। यस सर। तो अगर मैंने कहा कि mod x is less than equal to say 3, तो तुम x का इंटरवल क्या लिखोगे? -3 to 3 सर। -3 to 3, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ पे कहा mod x is equal to b, तो देखो b पॉइंट तुम्हारा कहाँ पे आएगा? देखो b पे आएगा और माइनस b पे भी आएगा। देखो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब मैं ये लिख रहा हूं, देखो mod x is greater than a but less than b, तो that means I am talking about which part of the graph? देखो ये पार्ट, देखो greater than a less than b है, as well as ये वाला पार्ट भी तो है। देखो देखो ये a लाइन का ऊपर है, यानी क्या ग्रेटर, b लाइन का नीचे है, मतलब क्या लेस। देखो ये पार्ट कब मिल रहा है? x का कौन सा वैल्यू के लिए? देखो माइनस b टू माइनस a अगर x डालते हो तो देखो ये आता है कि नहीं? आता है सर। या a से b में डालते हैं तो भी देखो आता है। तो x का इंटरवल हम क्या लिखेंगे बताओ? माइनस b टू माइनस a और x लाइज बिटवीन a टू b। देखो ये दोनों होगा कि नहीं? दोनों होगा सर। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा बात, तो अगर मैंने ऐसे लिखा x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो अब x का इंटरवल क्या कहोगे बोलो? अरे अभी तो सिखाया। सर -5 से -5 से -5 से -1 -1 और और 1 से 5। लेकिन अब अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो -3 और यहाँ पे लिखा 2, अब क्या लिखोगे बोलो? क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों हो गया? देखो mod x यहाँ है ये, और इधर है -3 और इधर है 2। देखो मुझे इस ग्राफ को इसके बीच में ना चाहिए,
तो बताओ लेफ्ट साइड तो हमेशा ट्रू है, तो मैं किसके लिए टेंशन लूंगा? सिर्फ राइट साइड के लिए। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ट्रू, क्यों? ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट साइड तो हमेशा ट्रू है, तो सिर्फ राइट साइड अप्लाई करोगे, यानी x लाइज बिटवीन -2 से 2। समझ में आया बात? तो ये बात हमेशा, यहाँ हम ए बी दोनों पॉजिटिव के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक नेगेटिव हुआ तो ऐसे लिखो। सर इसको एक और बार बता दीजिए ना सर। देखो लेफ्ट साइड हमेशा ट्रू है कि नहीं, बताओ। देखो ये हाँ जो सर। ग्राफ, तुम सबसे पहले ये बताओ -3 से 2 में मतलब मुझे ये वी शेप ग्राफ ये दोनों लाइंस के बीच में चाहिए। हाँ सर। देखो ग्रेटर मतलब इसके ऊपर, लेस मतलब इसके नीचे, यस सर। तो कौन सा पार्ट चाहिए? मुझे यही पार्ट चाहिए ना। देखो अब ये पार्ट कब मिलेगा बोलो? ये जो डार्क किया है पार्ट, ये एक्स का तो समझ में आया बात? क्यों? लेफ्ट साइड तो हमेशा ट्रू है, तो मुझे वरीड होना चाहिए सिर्फ राइट साइड के लिए। समझ में आया बात? अब बताओ मॉड एक्स ग्रेटर देन बी, अब इसका क्या लिखेंगे इंटरवल बोलो? देखो ग्रेटर देन बी मींस अबव दिस लाइन, कौन सा पार्ट है? देखो सर बी टू बी टू इनफिनिट। या -infinity to -b। यस सर। तो x लेस देन -b और x ग्रेटर देन b, देखो दोनों पॉसिबल है। यस सर, दोनों पॉसिबल है। तो अगर कहीं पे मैंने कहा कि x इज ग्रेटर देन, मॉड x इज ग्रेटर देन 10, तो x क्या लिखेंगे बोलो? x ग्रेटर देन 10 और लेस देन -10। देखो अगर कहीं मैंने ऐसे लिखा मॉड x ग्रेटर देन 10, तो डायरेक्ट लिख सकते हो -infinity to -10, ओके, और 10 to infinity, और मतलब यूनियन। देखो ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अब बताओ मॉड्यूलस ऑफ a इंटू बी, देखो क्या मॉड a इंटू मॉड b लिखा जा सकता है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b बीइंग रियल। देखो दो क्वांटिटीज का मॉड्यूलस लो और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिविजुअल मॉड्यूलस के बराबर होगा कि नहीं? होगा सर। अब बताओ मॉड्यूलस ऑफ a बाय b, दिस कैन बी रिटन एज मॉड a बाय मॉड b, लेकिन ये कब लिख सकते हैं? जब b इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ना लिख सकते हैं, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यस। यहां तक लिखे हो पहले? एक मिनट सर, लिख रहे हैं सर। यहां तक पहले लिख लो, ठीक है, फिर इसके आगे भी प्रॉपर्टीज है। हो गया सर। हो गया? तो देखो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया ये सबको समझ में आया? इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? समझ आया। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि और भी कई प्रॉपर्टीज हैं। देखो ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह मिक्स किया जाता है, ठीक है,
तो अगर इसका हर चीज माइन्यूटली नहीं सीखोगे ना तो दिक्कत है। अब देखो सेवेंथ प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी और मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी में रिलेशन क्या होगा। तो मैं इसको नंबर के साथ ही समझाता हूं। देखो मैंने ए और बी 3 2 लिया, देखो मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2 देखो इक्वल होगा कि नहीं? होगा सर। देखो ये भी 5 आया, ये भी 3 + 2 5 आया। अब देखो -3 और यहाँ पे -2 लिया, देखो ये मॉड्यूलस ऑफ -3 और मॉड्यूलस ऑफ -2 देखो क्या ये इक्वल होता है? यस सर। लेकिन अब यहाँ मैंने 3 किया और यहाँ -2 किया, देखो 3 - 2 का मॉड्यूलस कितना हुआ? 1 1 सर। मॉड्यूलस ऑफ 3 और मॉड्यूलस ऑफ -2 देखो क्या अब ये इक्वल है? अब नहीं है सर। सर यानी जैसे ही देखो अपोजिट साइन हो गया दोनों नंबर्स का, अब इक्वलिटी नहीं हो सकता। तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तभी यहां इक्वल टू डाल सकते हैं। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? अब अगर ये केस है तो एक सिंपल सा बात बताओ, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो उसका प्रोडक्ट क्या हुआ? देखो नेगेटिव इंटू ने यहां भी पॉजिटिव, अगर 0 हुआ तब भी तो हो जाएगा। सर भुवनानंदो को सर भुवनानंदो को ऐड वो बाहर कैसे चला गया? पता नहीं सर, मेरे को मैसेज कर रहा है सबको बोल एडमिट। तो देखो ये इक्वेशन होल्ड कब कर रहा है बताओ? जब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, यानी प्रोडक्ट क्या होगा? देखो ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर। अब यहां देखो इस वाले प्रॉपर्टी पे आओ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अब यहां बीच में अगर मैंने माइनस डाल दिया, अब देखो अब ये होल्ड करता है कि नहीं? यस सर। करता है सर। यानी अगर मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज मॉड ऑफ मॉड ए माइनस ऑफ मॉड बी, तो बताओ ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगा? जब दोनों अपोजिट साइन का है, यानी a इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो क्या ये कह सकते हैं? क्या हुआ? देखो 3 इंटू -2 नेगेटिव है, अगर मैंने यहाँ पे -3 और +2 किया होता तब भी देखो ये -3 का मॉड और -2 का मॉड, देखो ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस b इज मॉड a माइनस मॉड b होल मॉड इफ a इंटू b इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं। अब देखो इफ मॉड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड b, this means can I say a square is greater than equal to b square? यानी a square minus b square greater than equal to 0, और a plus b into a minus b is greater than equal to 0। देखो ये कह सकते हैं। तो ये वाला सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, देखो बात एक ही है। तो सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। देखो ये समझ में आया? यस सर। लिख लिए हो? 1 मिनट सर लिख लो। मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है? सर बोर्ड थोड़ा दिख नहीं रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? कौन सा? सर लो मुझे सड़क है। अच्छा ठीक ठीक, हम साइड हो गए। हो गया। हो गया? तो अब यहां ध्यान से देखो, मैं एक दो एग्जांपल भी लेके दिखा रहा हूं। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, लास्ट वाला ही यूज करके बता रहा हूं। सपोज मैंने सॉल्व करने के लिए दिया यहाँ पे
मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और मैंने यहां पे दे दिया दिस इज लेस देन 3। ठीक है, देखो मेरे पास ऑप्शन क्या है, आई कैन डिफाइन इट फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस, ओके, इसमें कोई शक नहीं है। और डिनोमिनेटर देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं? क्या Yes, कुछ sir. नहीं बोल रहा? तो देखो मॉड a बाई बी, मॉड a बाई मॉड b लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं पहला स्टेप ये लिख सकता हूं, देखो फर्स्ट स्टेप। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन, अब देखो 3 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। अब बताओ, मैंने अगर लिखा 3 टाइम्स मॉड x और मॉड्यूलस ऑफ 3x, देखो ये सेम चीज है कि नहीं? यस सर। तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, देखो ऐसा लिख सकते हो? यस सर। अब एक बात बताओ, ये मॉड a लेस देन मॉड b है, यहां देखो मैंने क्या बोला, ये ग्रेटर देन होगा तो खाली देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस है तो क्या लिखोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन 0, ऐसा लिखोगे? खाली ग्रेटर की जगह लेस हो गया। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो a प्लस बी लिखो, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, देखो ये पहला इनटू ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, और ये लेस देन 0, देखो मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो लेस देन 0 किया। अब यहां से क्या क्या कटता है, देखो ये तो कट गया, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2, यहां हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 लेस देन 0, देखो क्या ये लिख सकते हैं? माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, तो इनइक्वालिटी उल्टा होगा, रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? तो यहां देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 दिस इज ग्रेटर देन 0, देखो साइन चेंज माइनस 2 और माइनस 1 पे होगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो आंसर देखो अब दिख रहा है तुमको? देखो ये मत सोचो कि ये इजी क्वेश्चन है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हाँ लेकिन सही तरीके से करोगे तो एक बार में आंसर आएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से इन्फिनिटी, देखो ये लिखेंगे आंसर इसका, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। यस सर। तो देखो मैंने 9th वाले का यूज के लिए दिखाया ये क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, देख लो। अब ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसका? तो ऑल्टरनेट मेथड भी है, देखो मॉड x लेस देन a मतलब क्या है, x माइनस a टू a में लाई करेगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3, और फिर उसके बाद दो केस में सॉल्व करो और फिर यूनियन लेना। देखो क्या ये समझ में आया? क्या बच्चे लिखे हो सब? सब लोग लिखे हो पहले? एक मिनट सर। लिखो थोड़ा जल्दी। इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक क्वेश्चन दीजिए ना सर सॉल्व करने को।
दे देते हैं अभी, इसी प्रॉपर्टी को खाली यूज करके दे। ओके सर। ये देखो, मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि तुम इसको यूज करके कर पाते हो कि नहीं। 2/x-4 का मॉड एंड दैट इज ग्रेटर देन 1, ये सॉल्व करो, ठीक है। एक और दे, mod of x plus 1 plus mod of x minus 1 is equal to 2 times of mod x। देखे तुम सही बुद्धि लगा पाता है कि नहीं। और डिस्कनेक्ट होगा तो फिर कनेक्ट करना, ठीक है। आया आंसर 2/x-4 mod। सर पहले वाला का आंसर सर -∞2 to ∞ होगा क्या? तुमने देखो इनइक्वालिटी उल्टा लिया है, इनइक्वालिटी तुमने गलती से उल्टा ले लिया है। इसीलिए जो इंटरवल नहीं होगा वो आ रहा है। सॉरी सर 2 to 6। 2 to 6, लेकिन बताओ x इक्वल टू 4 हो सकता है क्या? 4 पे